के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारी विशेष प्रस्तुति आधी आबादी का अधूरा अस्तित्व। फिर हमारी टीम ने रुख किया लवाना पंचायत समिति के गोनावता गांव का और वहां महिलाओं से जाना कि उनका शिक्षा और शिक्षा का जीवन में आवश्यकता को लेकर क्या कुछ कहना है। हम हैं इस समय लवाना पंचायत समिति के गोनावता गांव में। यहाँ हम देश की आधी आबादी जो कि गांव में बसती है, शहर में बसती है, हर जगह अपना वर्चस्व स्थापित करती है, उनसे उनके विचार शिक्षा के बारे में जानने आए हैं कि महिलाओं के लिए शिक्षा कितनी जरूरी है और उनके लिए पढ़ाई कितनी ज़रूरी है और क्या उन्हें पढ़ना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। ये सारी बातें आज हम यहाँ की महिलाओं से करेंगे। तो आइए जानते हैं सबसे पहले यहाँ की सरपंच के विचार। मैं बच्चियों के बारे में, महिलाओं के बारे में ये कहना चाहती हूँ, शिक्षा है जो सबसे अच्छी चीज़ है। और शिक्षा लोगी, पढ़ोगी, आगे बढ़ोगी, अपने पैरों पे खड़ी होगी। आजकल सब आगे पढ़ रही हैं, तो कोई सर्विस कर रहा है, कोई क्या कर रही है। अगर सर्विस भी नहीं लगती है तो वो आगे जाकर अपने बच्चों को पढ़ाएगी, अपने बच्चों को अच्छे स्तर पर पहुंचाएंगी। ये शिक्षा का है, तो शिक्षा बहुत अच्छी है, शिक्षा लेनी चाहिए, बच्चों को पढ़ाना चाहिए। अच्छा, आपको क्या लगता है कि महिलाओं को कितना पढ़ना चाहिए और कितना पढ़ना उनका ज़रूरी है? महिलाओं को कम से कम 10वीं की 12वीं तो पढ़ना ही चाहिए। अच्छा, क्योंकि 10वीं 12वीं क्लास कर लेते हैं ना, तो वो थोड़ा अपने मतलब जैसे कहीं खो गए, चाहे कहीं जा रहे हैं तो कम से कम फोन कर ले, कहीं जाते हैं तो किसी चीज़ को बताना चाहिए। थोड़ा बहुत तो जरूरी है पढ़ना भी, ये बात है। मैं आप सभी से ये प्रश्न पूछना चाहूँगी, अगर आपको महिलाओं को कोई समस्या होती है, जैसे शारीरिक रूप से कोई समस्या होती है, स्वास्थ्य समस्याएं आती हैं, तो आप महिला डॉक्टर को आसानी से बता सकती हैं कि पुरुष डॉक्टर को? किसको बता सकती हैं आसानी से? महिला डॉक्टर को। आप किसको बता सकती हैं? महिला डॉक्टर। आप किसको बता सकती हैं? महिला डॉक्टर को बता सकते हैं। आप? महिला डॉक्टर। अब रास्ते में ये हो गई महिला डॉक्टर की बात। अब आप रास्ते में कहीं आ जा रही हैं, ठीक है, और छेड़छाड़ हो गई या कोई बदसलूकी हो गई, तो आप महिला पुलिस वाली को आराम से अपनी बात कह पाएंगी या पुरुष पुलिस वाले को? महिला पुरुष को कह पाएंगे। जब औरतें मतलब ये बच्चियां आगे बढ़ेगी, पढ़ेगी, तो महिला पुरुष वो आगे जाके कुछ बनेगी, जब भी तो उसको बोलेंगे ना, ये बात है। तो महिला पुरुष को ही बोलेंगे। महिला पुरुष को ही सब कुछ बता सकते हैं। अपने जो दिल की बात होती है, महिला ही को ही बता सकती है, पुरुष को नहीं बता सकती। अब ये बताइए, आपने कहा, मैंने भी पूछा आपसे कि महिलाओं को कितना पढ़ना ज़रूरी है, आपने कहा 10वीं 12वीं पढ़ाना चाहिए। अब अगर हम अपनी बच्चियों को सिर्फ 10वीं 12वीं पढ़ाएंगे तो महिला पुलिस वाली और महिला डॉक्टर, महिला इंजीनियर, महिला आईपीएस अधिकारी ये कहाँ से लाएंगे? तो नहीं बनेगी, लेकिन थोड़े कम से कम एक के कहने का बाहर गांव में मतलब बिल्कुल नहीं जरूरी तो ये है कि 10वीं 12वीं पढ़े, लेकिन हमारी तो बच्चियां आगे पढ़ रही है ना, हमारे तो आगे पढ़ रही है, जा रही है, बच्चियां पढ़ रही है जी। ये कई लोगों का ये सोचना होता, आपको कहाँ तक ये सही लगता है कि लड़कियों का पढ़ना सिर्फ नौकरी करने के लिए सही है? नहीं, सभी काम के लिए जरूरी है पढ़ाई तो। जैसे कि क्या काम? जैसे नौकरी करना, इंजीनियरिंग बनना, मास्टरनी बनना, और ये नौकरी पुलिस में बनना, सभी में महिला का ही होना चाहिए। अच्छा, सभी काम में नहीं। अगर वो डॉक्टर, इंजीनियर, पुलिस वाली या फिर वकील ये सब नहीं बन रही है तो पढ़ाई नहीं करनी चाहिए उसे? नहीं, पढ़ाई करनी चाहिए। नहीं क्यों? बने तो भी पढ़ाई करनी चाहिए, क्योंकि पढ़ाई करेगी तो उसको अनुभव होगा कि क्या चीज में कौन सी चीज होती है ऐसे। अच्छा, क्या पढ़ाई आपको क्या लगा, आप कितना पढ़ी हैं? आप खुद कितना? मेरे को तो कुछ भी नहीं पढ़ाई मेरे माँ बाप। अच्छा, लेकिन मैं ऐसे बोलती हूँ कि सबको पढ़ाना चाहिए, क्यों न पढ़ती है उसको कोई भी घर में कोई भी अधिकार नहीं होता है कि अच्छा। पढ़ती है ना तो उसको ऐसे बोलते हैं कि ये कुछ जानेगी, कुछ पहचानेगी। नहीं पढ़ती है ना उसको पागल की तरह समझते हैं, उसकी कोई इज्जत नहीं समझते हैं। अच्छा, पढ़ाई सम्मान के लिए जरूरी है। पढ़ाई औरतों के लिए सबसे बढ़िया जरूरी है। अच्छा, आप बता रही हैं कि आपने पढ़ाई नहीं की और आपको इस चीज़ की कमी भी महसूस होती है। हाँ, होती कि है। मैंने पढ़ाई नहीं की। हाँ। तो आप हमारे लोगों को, जो दर्शक देख रहे हैं, आपको पूरी दुनिया, पूरा देश आपको सुन रहा है,
आप उनको क्या कहना चाहेंगी कि पढ़ाई के बारे में, कि महिलाओं को कितना पढ़ना चाहिए? और मेनली हम सारे लोग ये जानना चाहते हैं कि आपको कैसी कैसी और क्या क्या समस्याओं का सामना करना पड़ा अनपढ़ होने की वजह से? अनपढ़ होने की वजह से सब काम का, जैसे भैंस का गोबर उठाना, खेतों में काम करना, ये है कि सभी काम करना पड़ता है। और पढ़ाई करते हैं ना, उसकी तो सास भी इज्जत करती है कि मेरी बहू पढ़ी लिखी आती है, तो उसको कोई काम करने नहीं पड़ेगा। और पढ़ी हुई नहीं होती है ना, तो उसको सब काम में सामना करना पड़ता है। कोई भी काम हो, जैसे डूंगर का होता है, जो भी काम होता है ना, वो सब काम करना पड़ता है। और पढ़ेड़ी होती है ना, उसको सब इज्जत करते हैं। अच्छा, ये बात। मतलब तो आपका ये भी कहना है सभी है ना, सभी लोग पढ़ाना चाहिए बेटों को, बेटी को। सब लोग अपनी बेटियों को, आप लोगों से कहना चाहती हैं हाँ, कि सभी पढ़ाने चाहिए। अपनी बेटियों को पढ़ाएं। हाँ। आप क्या कहना चाहेंगे? लड़की पढ़ती है तो घर की जिम्मेदारी अच्छे से उठा सकती है, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सकती है, सही गलत का ज्ञान दे सकती है। तो लड़की के लिए बहुत ज़रूरी है पढ़ना। एक कहावत बहुत प्रचलित है कि अगर हम एक पुरुष को शिक्षित करते हैं तो हम एक काबिल व्यक्ति निकाल के लाते हैं, लेकिन अगर एक वहीं पे एक महिला को शिक्षित करते हैं तो हम एक काबिल समाज का, काबिल परिवार का निर्माण कर रहे होते हैं। इस बात से आप कहाँ तक सहमत हैं कि ये कितनी सही है बात? ये बात सही है, ये बात पूरी सही है। जब बच्चियाँ पढ़ जाएंगी, लड़कियाँ पढ़ जाएंगी, तो वो है ना जो आगे जाके अपने बच्चों को भी पढ़ाएगी, समाज को भी समझाएगी। आप क्या कहना चाहेंगी कि लड़कियों को कितना पढ़ाना चाहिए और क्यों पढ़ाना चाहिए? देखो, पढ़ाने के लिए जैसे आपने कहा था कि एक परिवार, मतलब जेंट्स के लिए तो एक ही परिवार होता है, लेकिन लेडीज़ के लिए वास्तव में दो परिवार शिक्षित होते हैं। एक तो क्या है, जैसे पीयर वालों को भी प्रभाव पड़ता है। जैसे अगर एक लेडीज़ पढ़ती है, एक जैसे सिस्टर पढ़ती है, तो भाइयों के ऊपर भी प्रभाव पड़ता है। ससुराल में जाते हैं तो वो उनके बच्चों पर, जैसे पढ़ी हुई होती है तो वो अपने बच्चों को पढ़ा सकती है। वहाँ पर अपने जैसे छोटा देवर है, छोटा कोई ननद है, तो उनको भी शिक्षित करेगी, तो वो दोनों परिवारों को शिक्षित करेगी। और उससे अगर कोई जैसे ज्ञान लेना चाहे, शिक्षा, तो आसपास वालों के ऊपर भी प्रभाव पड़ता है। कि जैसे गांव में मेरे ससुराल में कोई पढ़ा लिखा नहीं था पहले, जब मैं गई थी जब, तो वहाँ ये प्रभाव पड़ा कि ये तो भी नहीं इतनी पढ़ेड़ी है, अति पढ़ेड़ी है, तो ये प्रभाव पड़ा। तो उससे क्या है, जैसे जो जिनकी पढ़ाई रुक गई थी ना, जो मेरे सेम एज के मेरे देवर थे आस पड़ोस में, वो मेरे से कंपटीशन करके उनकी पढ़ाई स्टार्ट हुई थी उस टाइम वापस। तो वो मेरे को बहुत अच्छा लगा कि वास्तव में समाज में जैसे मेरे लिए कुछ नहीं कर सकी, लेकिन मेरे के अलावा दूसरों को प्रभाव अच्छा पड़ रहा है, तो वो अच्छा आप क्या लगा। कहना चाहेंगे? मैं तो ये कहना चाहती हूँ कि जैसे लड़कों को पढ़ाते हैं वैसे लड़कियों को भी पढ़ना चाहिए। जैसे लड़के आगे बढ़ते हैं तो लड़कियों भी आगे बढ़ना चाहिए। कितना पढ़ाना चाहिए लड़कियों को? जितने तक वो पढ़ना चाहे ना उतना पढ़ना चाहिए। पढ़ाई क्यों जरूरी है? आपको क्यों ऐसा लगता सभी है काम कि- में जरूरी है। जैसे कोई भी साहब हो किसी को कुछ लेने जाते हैं, दुकान पे जाएंगे हम सामान लेने, तो वो कितने भी दे देगा, तो अब अपन पढ़े लिखे हुए हैं तो हिसाब करके सामान ले सकते हैं। इसलिए पढ़ना जरूरी है, हर चीज में जरूरी है पढ़ाई। ये जरूरी नहीं है कि लड़की नौकरी करे या ना करे, लेकिन ये उसको कोई पढ़ाओ। जरूरी नहीं है, लेकिन पढ़ना बहुत जरूरी है, हर काम में जरूरी है। और हमारे देखो मैडम, हमारे भारतीय फाउंडेशन ये में कोई काम बात कर नहीं है कि नौकरी लगे, नौकरी ना भी लगे, लेकिन पढ़ाना जरूरी है। आप बताइए। आज के ज़माना देखा जाए ना तो पढ़ाई ज़रूरी है, क्योंकि मैं खुद अनपढ़ हूँ, मैंने मेरे माँ बापा ने नहीं पढ़ाया, तो अब अपने आप पे ऐसे शर्म से आती है। आजकल का टाइम है, इसमें बच्चे भी चाहते हैं कि हमारे जो माँ बाप हैं, जिनको हम स्कूल लेके जा रहे हैं, माँ बाप हमें छोड़ने आते हैं, माँ भी इंग्लिश बोले, माँ भी हाँ। मुझे पढ़ाए। हाँ, तो कई बच्चों बार की, हाँ, बच्चों की होती है कि घर पे बैठ के आओगे स्कूल से आने के बाद में मम्मी हमारे को पढ़ाए, और बच्चे ऐसे सोचते हैं कि मम्मी नहीं पढ़ी हुई तो हमारे को क्या पढ़ाएगी। फिर बच्चे भी कई बार कर देते, किसी आप ही नहीं पढ़े तो हमें क्या पढ़ाओगे। अनपढ़ होना बहुत बेकार काम है, सही बता दो। पढ़ना जरूरी है आज के देखे जाए तो, चाहे कम कितना भी हो, लेकिन जरूरी है पढ़ाई आज के जमाने आप कुछ करो या ना करो, लेकिन पढ़ाई जरूर कराओ अपने बच्चों की। जैसे और आज जितना हो सके ना, तो बेटी को जितना आगे बढ़ा सकते हो। ये तो थी गोनावता की महिलाएं, जिन्होंने कहा कि महिलाएं नौकरी करें या ना करें, लेकिन उनको पढ़ाइए जरूर, समाज में ऊंचा दर्जा दिलाने के लिए और उन्हें उनका सम्मान और अधिकार दिलाने के लिए शिक्षा बहुत जरूरी है। इसलिए अपनी बेटियों को पढ़ाइए, आगे बढ़ाइए। जब हम अपनी बेटी को जीने का अधिकार देते हैं, तो क्यों न उसे शिक्षा का अधिकार देकर हम उसकी जिंदगी में सपनों के रंग भर दें, ताकि वो हर पल बोझ की तरह नहीं बल्कि सपनों की उड़ान के साथ
आंखों में चमक लेकर जिए। शिक्षा सभी के लिए जरूरी है। शिक्षा वो रोशनी है जो आपके जीने का नजरिया बदल देती है और आपके अपनों और आपके सपने पूरे करने का मौका देती है, हौसला बढ़ाती है। तो फर्स्ट इंडिया तो आपसे यही गुजारिश करेगा कि जो रचती है संसार उसे भी लेने दे आकार और उसके सपनों को होने दे साकार। आज की हमारी विशेष प्रस्तुति में इतना ही। नमस्कार।